श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम् नित्यस्मरामि तिलकांकित भव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं श्रीराम नाम अविराम रटन्महान्तम् श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेना प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् अंजनीनंदनं वीरं सुमित्रानंदनं तथा वंदे श्रोता सुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हरसाए मोरे सरबस प्राण पियारे सिया राम नित राहि सुखारे जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय जनक सुते जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय जनक सुते जय राघव जय राघव राघव जय राघव जय प्राणपते जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय जनक सुते जय राघव जय राघव राघव जय राघव जय प्राणपते। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री प्रेम रामायण की कथा में ज्ञान कांड के अंतर्गत कल हम लोगों ने सुना प्रभु श्री राम जी ने अपने श्रीमुख से साधक वैष्णव, एकांतिक वैष्णव और परम एकांतिक वैष्णव के स्वरूप को बताया और कहा संसार में मेरी ही देह को धारण करने वाले उन वैष्णव नायक को साधारण मनुष्य तो नहीं ही जानना चाहिए, क्योंकि वे प्रेम मूर्ति वैष्णव
अहरनिश प्रेम में छके हुए मुझसे सहज ही प्रेम करते हैं। भैया लक्ष्मी निधि जी ने अपने प्यारे भाम श्री राम जी के श्रीमुख से परम तात्विक वार्ता सुन करके बहुत प्रहर्षित हुए। वे प्रेम के प्रकर्ष प्रवाह में बह करके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की वर्षा करने लगे। पुनः प्रकृतिस्थ होकर के अपने मस्तक को श्री राम जी के चारों चरणों में रख करके उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा बिना प्रेम का दर्शन सर्वथा दुर्लभ है। लक्ष्मी निधि सुनी तत्व ही हर से, प्रेम प्रवाह नयन बहुवर से, बोले बहुरी चरण धरी शीसा, राम कृपा बिनु प्रेम न दिशा, जा पर कृपा नाथ की होई, परमय कांति वैष्णव सोई। हे नाथ, भक्तवत्सल प्रभु, जिस पर आपकी कृपा होती है वही परमय कांतिक वैष्णव हो सकता है। जय जय। परमय कांतिक वैष्णव पद को प्राप्त करके वही पद की शोभा बढ़ाता है। बिना आपकी कृपा के संभव नहीं है नाथ। मैं उसी कृपा के निष्दिन आकांक्षा करता हूँ प्रभु। सोई कृपा निशिवासर चाहूं, ता बिनु आत्म ही नाही निबाहूं, परसि राम कीन्हे अति प्यारा, भय मुदित मन जनक कुमारा। श्री कुंवर को प्रभु श्री राम जी ने अपने कोमल कर स्पर्श से श्री लक्ष्मी निधि जी को अत्यधिक प्यार किया। उस परम स्नेह सिक्त प्यार को प्राप्त करके श्री लक्ष्मी निधि जी अत्यंत प्रसन्न हुए और पुनः उन्होंने कहो बहुरी जग राम स्वरूपा, कहीं विधि दीख कौशल भूपा। हे कौशलेंद्र सरकार, यह संसार किस प्रकार श्री राम रूप बन करके दृष्टि का विषय बनता है, कैसे संसार आप में दिखाई दे प्रभु। श्री राम जी ने कहा, राम कहा सुन सुंदर शाला, सतसंगत जन करहि विशाला, युक्ति विचार तहाँ नित सुनई, साधक मनन करय लव लनई। श्री राम जी ने कहा, हे सौंदर्यशाली सीताग्रज, सुनिए मेरी प्रेमी महानुभावों की दीर्घ काल तक अनवरत सत्संगति करे। जब बहुकाल करी सत्संग, तब ही हो ही मोह मान मद भंगा। फिर नित्य नित्य परमार्थ संबंधित युक्तियों विचारों को गहराई से सुन करके साधक मन ही मन पुनः पुनः बड़ी लगन से उस पर मनन व विचार करता रहे।
एक एक बिंदु इतना महत्वपूर्ण है कि अंतःकरण में रखने योग्य है। एक एक बिंदु सुने, मनन करे, विचार करे और दृढ़ता से उसमें स्थित होने का प्रयास करे, चिंतनशील रहे। और लक्ष्य तो एक ही है, राम पद प्रीति, श्री राम पद प्रीति। अब वो जिस प्रकार से हो, जितने साधन सब बताए जा रहे हैं, साधक वैष्णव की तरह साधन करता हुआ फिर एकांतिक वैष्णव की तरह उसमें स्थित रहे, फिर परमैकांतिक वैष्णव के रूप में दर्शन की त्वरा हो जाए, तीव्रतम अभिलाषा, रहा न जाए, आकुल व्याकुल मना हो जाए, सात्विक चिन्हों से परिपूर्ण हो जाए, तो कृपा को प्राप्त करता है। पुनः प्रभु कहते हैं कि कैसे संसार प्रभुमय दिखाई दे। तो प्रथम दृष्टया ही भगवान ने कहा कि बहुकाल तक सत्संग करे, नित्य नित्य परमार्थ संबंधी युक्तियों विचारों को गहराई से सुन करके मन ही मन पुनः बड़ी बड़ी लगन से उस पर मनन विचार करे। हृदय ज्ञान होवै तबहि जावै जग भ्रम छूट। फिर ज्ञान का उदय हो करके सद्गुरु शरण, सद्गुरु कृपा से हृदय में जब ज्ञान का उदय हो जाए तो अज्ञानांधकार रूपी जो नानात्व बुद्धि है संसार के प्रति, संशयात्मक बुद्धि है, भ्रमात्मक बुद्धि है, विपर्यय बुद्धि है, अन्यात्मक बुद्धि है, ब्रह्म से परे यत् किंच भी चिंतन जो कुछ है सब अज्ञान है। नानात्व बुद्धि से होने वाले जो संशय उत्पन्न होते हैं उनका समूल नाश हो जाता है ज्ञानोदय होने पर। श्री कुंवर, आप इस बात को अटल और सत्य मानिए। राम ही लखि परे, मानहु बात अटूट। फिर अणु अणु में मुझ प्रियतम श्री राम का दर्शन होने लगता है। कहूँ योक्ति मन करहु विचारा, ज्ञान धाम तुम निमिकुलवारा। मैं इसके लिए एक युक्ति कहता हूँ। निमिकुल विभूषण, आप ज्ञान के अनुपम भंडार हैं, इसलिए आप मन में विचार कीजिए। जैसे उदाहरण के लिए मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तनों का निर्माण होते ही उनके बहुत से नाम निर्धारित कर दिए जाते हैं। माटी ते घट विविध प्रकारा, उपजत अमित नाम निर्धारा। भिन्न भिन्न रूपहु तिन केरा, देखि परय सबहिन दृगहेरा। सभी आंखों से देखते हैं और दिखाई भी देता है कि उन विविध प्रकार के बर्तनों के भिन्न भिन्न आकार और प्रकार होते हैं। कोई घड़ा होता है, कोई मटकी होती है, कोई मटका होता है, कोई प्याला होता है, कोई कुल्हड़ होता है। विभिन्न स्वरूप हैं, दियाली इत्यादि। मिट्टी के खिलौने हैं विभिन्न प्रकार के, कितने स्वरूप के बने होते हैं। विभिन्न प्रकार के मूर्तियां बनी होती हैं।
किंतु विचार करने पर भैया कि ये विचार मृत्तिका भाई, किंतु विचार करने पर भैया यह स्पष्ट है कि सभी बर्तन तो मिट्टी ही मिट्टी के हैं। भले उसके नाम अन्य विभिन्न अनेक प्रकार के हैं, स्वरूप भी भिन्न दिखाई देता हो, वे मिट्टी के अतिरिक्त अन्य के तो कहीं नहीं जा सकते। ज्ञान दृष्टि से देखने पर तो सब मिट्टी ही मिट्टी हैं, किंतु अज्ञान के कारण उस मिट्टी को बड़े ठाट बाट से विविध नाम दिए जाते हैं। ज्ञान दृष्टि सब माटिन माटी, करी अज्ञान नाम बहु ठाटी, कंचन सोनित कंकण आदि, भूषण बनय नाम बहुलादी। जैसे स्वर्ण से विभिन्न प्रकार के आभूषण बनते हैं, नथिया है, अंगूठी है, बाला झाला हार, माथ बिंदी इत्यादि दुनिया भर के आभूषण बनते हैं और उन्हें बहुत से नामों से अभिहित भी किया जाता है। किंतु क्या है, सब मह सुवर्ण एक समाना। सब आभूषणों में सोना ही सोना है, सोने के छोड़ करके कोई अन्य वस्तु नहीं है। किंतु स्वर्ण नाम को नष्ट करके अज्ञानियों ने उसे स्वर्ण निर्मित भूषणों के अनेक नाम रख दिए हैं। ज्ञानी उनको स्वर्ण के रूप में देखते हैं, स्वर्ण ही देखते हैं, मात्र समान रूप से देखते हैं कि सब सोना ही तो है। स्वर्ण को छोड़ करके अन्य कोई वस्तु नहीं है। ज्ञानी देखहि कनक को सब मह एक समान, कनक छोड़ी अन्य वस्तु नहीं, कन कहीं कनक लखान। जिम धागे ते वस्त्र अनेका, बनत जगत जिय करहु विवेका। हृदय में विवेक पूर्वक विचार करने पर किस प्रकार सूत से संसार में अनेक वस्त्र बनते हैं, विभिन्न नाम रूप वाले वस्त्र बनते हैं। किंतु जो सूत वस्त्र बनने में कारण हुआ है, उसका नाम तो अंत में खो ही जाता है। धागा तजते ही वस्त्र मझारी। सूत छोड़ करके उस वस्त्र में विचार करने पर कोई अन्य वस्तु नहीं दिखाई देती। अन्य वस्तु नहीं लखय विचारी, तय सही जानहु यह संसारा। इस संसार को भी ऐसे समझना चाहिए, ये संसार भी अनंत प्रकार से नाम रूप में दिखाई देता है। काला गोरा सांवरा भूरा, लंबा छोटा नाटा बड़ा, विभिन्न नाम के, विभिन्न वर्ण के, विभिन्न रूप के, विभिन्न स्थान काल के, विभिन्न अवस्था के, मगर सब में समान रूप से तो आत्म तत्व ही है, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। मोहि मह रहे मोहिमय भाई। हे भैया, यह संसार मुझ में ही विद्यमान रह करके मुझमय अर्थात श्री राममय है। सर्वम खलविदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति।
जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। सब प्रभुमय है, निज प्रभुमय देखहि जगत के हिसन करहि विरोध। सब राममय है, बिना किसी की सहायता के मात्र मेरे द्वारा ही विनिर्मित है। किसी साधनों की आवश्यकता नहीं होती इनके निर्माण के लिए। इच्छा मात्र से ही संभवती ही विश्वम। संपूर्ण चराचर जगत भगवान की इच्छा मात्र से प्रकट हो जाता है। भ्रिकुट विलास सृष्टि लय होई। सतते असत कबहु नहीं होई। ठीक इसी प्रकार सत्य स्वरूप परमात्मा से असत जगत का निर्माण कभी हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार बीज के अनुरूप ही वृक्ष का विकास देखा जाता है। हे निमिवंश नरेंद्र, सुनिए, ये सारा विश्व सत्य सत्य में ही मेरा ही स्वरूप है। मुझे छोड़कर के इस विश्व में किंचित मात्र कोई अन्य वस्तु न देखी गई है न सुनी गई है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत्, मेरे अतिरिक्त कुछ भी अन्य कोई चीज है नहीं। इसीलिए मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इसलिए मुझ में ही मन लगाओ, मेरे ही यज्ञ करो, पूजा करो, आराधना करो, मुझ में ही मन लगाओ। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मुझे छोड़कर के इस विश्व में किंचित मात्र कोई अन्य वस्तु न देखी गई है न सुनी गई है। हे राजेंद्र, मैं ही विराट रूप में संसार मय होकर के अणु अणु में विराजमान हूँ। बनि विराट संसार मय राज रहो मैं भूप। लखहि तत्वविद संत जन सत्य जगत मम रूप। परम तत्वदर्शी संत जन जगत को वास्तविक मेरा सत्य स्वरूप समझते हैं। सत्य असत कबहु नहीं उपजा। पूर्व के भी प्रसंगों में लक्ष्मी निधि जी तो जीवात्मा के प्रतीक ही हैं और हम लोगों के कल्याण के लिए सभी महानुभावों से, महज्जनों से प्रश्न करके, अपनी जिज्ञासा प्रकट करके सब ज्ञान प्राप्त, ये हम लोगों के लिए तो उसमें स्थित ही हैं। श्री लक्ष्मी निधि जी का श्री राम जी का जो पारस्परिक पूर्वानुराग प्रारंभ होता है और ध्यानावस्था में श्री राम जी को प्रमोदवन रास विहार लीला का श्री लक्ष्मी निधि जी को दर्शन प्राप्त होता है, वहीं से प्रारंभ होता है लक्ष्मी निधि जी का विशेष रूप से परमार्थ विषयक चिंतन मिथिला कांड से ही। और साकेत कांड में जब श्री सिया जी को नैहर की सुध आती है, विरह पूरा अवध मिथिला व मैथिल युवराज श्री लक्ष्मी निधि जी के प्रति विरह की समानुभूति सब करते हैं।
यहाँ पर मिथिला में विवाह के समय अत्यंत प्रीति को प्राप्त करके और लक्ष्मी निधि जी को प्रेम पूर्ण जान करके सब उनसे प्रेम करने लगे थे। और अयोध्या में जाकर के पूरी मिथिला और उनके प्रति विशेष रूप से सब विरहाकुल होते हैं। जय जय। विभिन्न प्रकार के बहुत भाग्यशाली सरकार ने जो संरचना है इस प्रकार की श्री प्रेम रामायण की, उसमें लक्ष्मी निधि जी भैया का जीवन अक्षरशः अनुकरणीय है। श्री लक्ष्मी निधि जी और सिद्धि जी को चिदाकाश में सीताराम जी का दर्शन होता है। कोहबर में श्री राम प्रभु जूतियां प्राप्त करना और उनका पूजन करना, चित्रशाला में भी चित्र को देख करके विह्वल होना, लक्ष्मी निधि जी को जैसे प्रत्यक्ष समानुभूति होती है चित्रशाला में देख करके। श्री सियाजू द्वारा अवध से पठाई गई सिद्धि विरह युक्त पत्रिका पढ़ करके स्मृति विरह युक्त होना, पाकर ग्राम में जब अवध जाते समय श्री कुंवर जी जहाँ पर सिया राम जी रुके थे वहाँ स्मृति विभोर होना, अद्भुत श्री राम स्वप्न देखना, श्री राम जी द्वारा अपने प्रेमाश्रुओं से भाल का चंदन घोल करके श्री लक्ष्मी निधि जी को प्रेम साम्राज्य के सम्राट पद पर प्रतिष्ठित करना। प्रेम विह्वल से लक्ष्मी निधि जी का श्री मैथिल महल में स्वागत मिलन, परस्पर प्रेमालाप, फिर श्री वशिष्ठ गुरुवर वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के युवराज श्री सीताराम युगल तत्व के विषय में अपने गुरुवर से पारस्परिक संबंधों की एकांत में आध्यात्मिक व्याख्या का श्रवण करते हैं। गुरुदेव उनके सौभाग्य की चर्चा करते हैं। फिर सीताराम ज्ञान तत्वोपदेश का उपदेश करते हैं गुरुवर। फिर भरत जी द्वारा प्रपत्ति पथ का प्रेम पूर्वक शरणाष्टक का वर्णन करते हैं भरत जी। श्री शत्रुघ्न कुमार से संत शरण और दासानुदास की महिमा का, सत्संग की महिमा का उपदेश ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्री लखनलाल जी से प्रभु से सत्व स्वरूप का और सेवा धर्म का विशेष सत्संग प्राप्त करते हैं। चित्रकूट और वन विरह कांड में तो अतिशय प्रेम से परिपूर्ण स्थिति है, जिसमें भैया लक्ष्मी निधि जी की तो बहुत दुर्बल काया अस्थि मात्र हो गए हैं, मरणासन्न हो गए हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। फिर संप्रयोग कांड में वही स्थित रहती है, किंतु अपने प्रियतम के आगमन से कुछ उत्साह आता है। फिर राज्याभिषेक के अंतर्गत और ज्ञान कांड का विषय चल ही रहा है। विभिन्न प्रकार से भैया लक्ष्मी निधि जी हम सब जीवों के कल्याण के लिए परमार्थ विषयक तथ्यों को जान करके उनसे हम लोगों को परिचित बार बार कराने का प्रयास करते हैं। ये सब कितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसीलिए इनकी पुनरावृत्ति भी करते हैं किसी न किसी रूप में, ताकि हम लोगों के हृदय पर इन सब बातों की अमिट छाप बन जाए। हे कुंवर, इसमें कौन सी कठिनाई है कि घड़े में मिट्टी ही मिट्टी दिखलाई पड़े।
भैया जी ने प्रश्न किया था भगवान से ना, अभी तो उसी पर उत्तर दे रहे हैं कि कैसे है जगत आप मैं दिखाई दे। तो वही प्रभु कह रहे हैं कि इसमें कौन सी कठिनाई है कि घड़े में मिट्टी ही मिट्टी दिखलाई पड़े। संपूर्ण जगत को मेरा स्वरूप जान करके भक्त रस से परिपूर्ण होकर के उनको प्रणाम करें। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। पंचभूत सरसरित अरण्या, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सचराचर जगत अपने भगवान का ही स्वरूप है, अपने स्वामी का ही रूप है। पंचभूत सरसरित अरण्या, पर्वत गृह अरु भानु वरण्य। ज्योति स्वरूप सकल जग केरी, जड़ चेतन वर वस्तु घनेरी। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पंच महाभूतों सहित सरोवर नदियां जंगल पर्वत घर श्रेष्ठ, सूर्य चंद्र तथा संपूर्ण जगत की ज्योति स्वरूपा जो भी जड़ चेतनात्मक श्रेष्ठतम घनीभूत सब प्रमुख वस्तुएं हैं। जड़ चेतन वर वस्तु घनेरी, नीच ऊंच सब जीव समूह। फिर क्षुद्र प्राणियों सहित जो भी श्रेष्ठ जीव समूह चाहें जल में निवास करने वाले हों, जलचर थलचर नभचर व्यूहा, दानव देव मनुज सब कोई, तन मन बुद्धि आत्म जो होई। निवास करते हो चाहे आकाश में विचरण करने वाले हों, ऐसे असंख्य जीव दैत्य देवता मनुष्य सभी प्रकार के जीव समुदाय सहित उनके तन मन बुद्धि और आत्मा, फिर जो भी अन्य प्राणी हैं उन सभी में है निमिनंदन। सत सत जान मोहि मम प्यारा, करय प्रणाम नित्य रसवारा। सत्य सत्य उन सब में मुझे ही जान करके मेरा प्यारा भक्त रस से ओतप्रोत हो करके उन सभी को प्रणाम करता है। मन बच कर्म अहिंसा त्यागी, सब विधि भक्त मोर अनुरागी। सब प्रकार से मेरा अनुरागी भक्त सभी में मेरा दर्शन करने से मन वचन कर्म से हिंसा का परित्याग कर देता है। निज प्रभु मैं देखहि जगत के हिसन करहि विरोध। सबके प्रति सहनशील क्षमाशील करुणापूर्ण हृदय का हो जाता है, क्योंकि यह सब में अपने प्रभु को ही देखता है। जो जन्मों कहाँ भजत हैं, करत जगत ते देश। अर्चा पूजा ता सुकर है पाखंड नरेश। हे राजन, जो भक्त मुझको भजते हैं और जगत से द्वेष करते हैं तो उनका अर्चन पूजन तो सर्वथा पाखंड है, ढोंग है। जगत देश जो करहि गुमानी, मोहि सो देश करन तिन ठानी। जो गुमानी लोग हैं, गर्वीले हैं, अहंकारी हैं, वे जगत से देश करते हैं। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध होने के नाते
सबको निम्न समझते हैं और द्वेष करते हैं, उन्होंने वास्तव में मुझसे ही द्वेष करने की ठान ली है। प्रभु जी कहते हैं कि जो जगत से द्वेष करते हैं वो मुझसे ही द्वेष करते हैं। सर्वभूतों में मेरा ही निवास है। समोहम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में मैं समान रूप से हूं। अतः प्राणी मात्र को किंचित भी दुख देने वाले मेरे दास कदापि नहीं हो सकते। इसीलिए दास भाव से परिपूर्ण सब में अपने प्रभु को ही निहारता है। कुत्ते को भी घी लगी रोटी खिलाता है, गधे के मुंह में गंगोत्री का जल रामेश्वरम समझ करके डाल देता है, सिंह को नृसिंह भगवान मान के पूजा करता है, सर्प को शालिग्राम समझ करके पूजा करता है, विष को अमृत मान करके भगवान का चरणामृत मान करके पान कर जाता है, खंभे में भी अपने प्रभु को देखता है। एक कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में। समाज ने मूर्ति पूजा पर तो विश्वास किया, मूर्ति को भगवान माना, किंतु जो चल मूर्तियां हैं जो भगवान द्वारा बनाए गए हैं और भगवान ही पूरी तरह से उसमें हैं, सत्य के बिना असत की कोई सत्ता नहीं होती, सब सत्य से ही परिपूर्ण है। एक घर तो मंदिर है जिसमें परमात्मा विराजमान है, तो चलते फिरते मूर्तियों को भगवान नहीं समझता है, यह भ्रम है। धर्म इसमें सफल तो रहा कि मूर्तियों में भगवान रहते हैं जो मंदिर में प्रतिष्ठित हैं, किंतु इन चलते फिरते मूर्तियों में भी भगवान हैं, इस बात को समाज ने नहीं सीखा है। इसीलिए रागत द्वेष युक्त रहता है, द्वंद्वों से घिरा रहता है, शत्रु मित्र बना करके रहता है, छोटा बड़ा समझ करके रहता है। भगवान कहते हैं प्राणी मात्र को भी किंचित दुख देने वाला मेरा दास कदापि नहीं हो सकता। दास तो तृणादपि सुनीचेन होता है, तरु की भांति सहिष्णु रहता है, सबको मान देने वाला रहता है, किसी से मान पाने की अपेक्षा नहीं करता है और सतत भजन परायण बना रहता है। अस विचारी है निमिकुलवारे, जगत मोहिमय लखय सुखारे। ऐसा विचार करके है निमिवंश विभूषण, जगत को प्रसन्नता पूर्वक राममय देखना चाहिए। सतमह सतमानन के हेतु, कवन परिश्रम है चित चेतु। हृदय में विचार करने पर सत्य को सत्य स्वरूप मानने में कौन सा विशेष परिश्रम है।
भगवान सरलतम उदाहरण देकर के यही बताते हैं, इसमें कौन सा परिश्रम है। संतन संग बैठियह युक्ति, श्रवण मनन करि लहि नर मुक्ति। पर तत्ववेत्ता संतों के संग में बैठ करके जगत को ब्रह्ममय देखने की इस युक्ति को सुनने, उस पर गंभीर रूप से मनन करने पर मनुष्य भाव से मुक्ति अवश्य प्राप्त कर सकता है। जब अणु अणु में मेरे मधुर रूप की झांकी देखने को मिलने लगे, तब यह जीव परमानंद को प्राप्त होता है। जय जय। सप्तम मोहिमय सब जग देखे, भक्ति का यह उच्चतम प्रकार है। राग द्वेष सब जाय नसाई, ऐसी स्थिति में राग द्वेष से उत्पन्न जो हृदय की जलन रहती है समाप्त हो जाती है। मैं और मोर तय और तोर समाप्त हो जाता है। मैं और मेरा ममकार समाप्त हो जाता है, अहंकार समाप्त हो जाता है। यही जीव के जरन के मुख्य कारण है। सुंदर सुख और शांति का साम्राज्य छाया रहता है। शांति के समान संसार में एक भी सुख नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम, शांति से परे को सुख की प्राप्ति नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत मन को कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। जिसको शांति नहीं प्राप्त है, तो प्रेम के साम्राज्य में फिर अभिषिक्त हो जाता है। जब शांति को प्राप्त करता है तो प्रेम के साम्राज्य में अभिषिक्त हो जाता है। ताते साधक प्रेम युत जग सचराचर काहि, मोहिमय देखत सुख लहै गति अनन्य सोआही। इसलिए साधक प्रेम पर पूर्ण हृदय से जगत के चर अचर सभी प्राणियों में मुझे देख करके शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। और जीव की यही अनन्य गति है। चर अचर प्राणियों में मुझे ही देखें, तब शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। अपने को अपने में जब वैशिष्ट देखेगा, गुण देखेगा, दूसरों में दोष देखेगा, बिना अहंकार और ममकार से निवृत्त हुए दासत्व के पद पर अस्थायी रूप से विराजमान हो जाए, यही समुचित उपाय है। दास बना रहे, एक क्षण के लिए उसकी विस्मृति न हो। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक
रघुपति पति मोरे। बहुत काम का इस सूत्र वाक्य चौपाई है। असय अभिमान जाई जनी भोरे। भोरे माने सोते जागते उठते बैठते खाते पीते किसी भी दशा में यह भाव एक क्षण के लिए भी तिरोहित न हो कि मैं सेवक हूं सचराचर जगत का। और रघुनाथ जी हमारे स्वामी हैं। जय जय। ग्रंथि पड़ जाए इस बात की, जैसे कोई सो रहा है, जैसे झूठे मूठे नाम और वर्ण जाति उपाधियों की पड़ गई है ग्रंथि। सो रहा है, किसी ने नाम लेकर बुलाया उसको तो जग गया। जिस भी वर्ण जाति नाम उपाधियों से जाना जाता है, अगर उस भी किसी भी नाम से कोई बुलाए, सोता हुआ व्यक्ति जग जाता है। उसमें स्थित हो गया, झूठ फूट की ग्रंथि हो गई है कि मैं अमुक नाम का हूं, अमुक वर्ण का हूं, अमुक जाति का हूं, अमुक गोत्र का हूं, अमुक उपाधियों से विभूषित हूं। यह ग्रंथि पड़ गई झूठ मूठ की। इसी तरह से इससे निवृत्ति होकर के दासत्व की ग्रंथि पड़ जाए जीवात्मा में। रामदास रामदास हूं मैं, रामदास हूं। रामदास के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हूं। श्री लक्ष्मी निधि जी ने पुनः विनीत भाव से कहा कि हे मेरे प्यारे भाम श्री रघुराज जी, आप ही परब्रह्म परमात्मा सबके स्वामी तथा माया से परे हैं। हे नाथ, मैं करबद्ध हो इसीलिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप अपनी महती कृपा करके मुझे अपने विषय में समझा करके कहिए। जय जय। लक्ष्मी निधि कह सुनु रघुराया, राम ब्रह्म तुम नाथ अमाया। विनती करहु नाथ कर जोरी, समुझावहु करि कृपा थोरी। एक अनादि प्रथम रहया पू, अंतहु रहहि नाथ श्रुति थापू। आप तो अनादिकाल से प्रथम से ही आप श्री की एकमात्र सत्ता है। श्रुति प्रतिपादित करती है कि जगत के अंत में भी हे नाथ केवल आप श्री का ही एकमात्र अस्तित्व शेष रह जाता है। एक अनादि प्रथम रहत आपू, अंतहु रहहि नाथ श्रुति थापू। तो मध्य विराट जगत तव रूपा, आहै सत्य सब भांति अनूपा। और मध्य में है विराट विश्व, सब प्रकार से आपका अनुपम और सत्य स्वरूप है। तो हे प्रभु, यह अनित्य स्वरूप माया जीव के पीछे क्यों लगती है? जय जय। इसका सत्य सत्य में वर्णन करके आप कहें नाथ, तो प्रभु माया जीव अनित्या, लगत यहीं वर्ण ही का सत्या। राम कहा सुनु जनक कुमारा,
सत सत मानहु बचन हमारा। भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मेरे प्यारे श्याल श्री कुंवर सुनिए, और आप हमारे वचनों को सत्य से युक्त करके ही मानिएगा। माया, जीव और ईश्वर, ये तीनों मिलकर के आनंद से परिपूर्ण परब्रह्म कहलाते हैं। माया, जीव और ईश्वर तीनों मिलकर ही पूर्ण ब्रह्म कहलाते हैं। हे श्री कुंवर, इसमें आप किंचित संशय को हृदय में स्थान न दें। इन तीनों तत्वों को मिलाकर ही मैं परमात्मा श्री राम कहलाता हूँ। हे तत्वज्ञ श्री कुंवर, श्रेष्ठ प्रथम सूक्ष्म रहत, तीनहु तत्व सुजान। सृष्टि के प्रथम ये तीनों ही तत्व, माया, जीव और ईश्वर, सूक्ष्म रहते हैं तथा सृष्टि काल में सूक्ष्म तत्व ही स्थूल होकर के विराट रूप धारण करते हैं। इसलिए हे निमि कुमार, ये तीनों ही तत्वों की अनादिकाल से सत्ता है। यह सभी परमार्थवादी उसी प्रकार अच्छी तरह से जानते हैं जिस प्रकार प्रथम से बीज में ही सूक्ष्म रूप से पत्तियां, फल, डालियां, फूल, फल सब उस बीज में निहित है। सूक्ष्म रूप से यथा बीज महाप्रथम कुमारा, सूक्ष्म रूप पल्लव फल डारा, समय पाय प्रगटत स्थूला। समय पाकर के जब ये पत्तियां, फूल, फल, डालियां सब स्थूल रूप से प्रकट हो जाती हैं तो लोग उसे वृक्ष कहने लगते हैं। वृक्ष कहत तेहि मन अनुकूला, लीला प्रियमय लीला हेतु, सृष्टि प्रवाह करऊं चित चेतु। हे सीताग्रज, मैं लीला प्रिय परब्रह्म परमात्मा श्री राम लीला संपादन हेतु सावधानी पूर्वक सृष्टि प्रवाह का अनंत क्रम चलाता हूं, अखंड क्रम चलाता हूं। सृष्टि का प्रवाह ऐसे चल रहा है, अखंड रूप से चल रहा है, प्रवाहमान है। माया जीव शरीर सत मोरा, भोग रूप मम पृथक न थोरा। बीजम मम सर्वभूतानाम, मैं सभी प्राणियों का बीज स्वरूप हूं। इसीलिए प्रलय काल में बीज रूप से भगवान उसको संरक्षित करने का, सभी जीवों को बीज रूप सब संग्रह करके सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। पूर्व में प्रसंग आ चुका है, जब प्रलय काल में नौका आई तो राजा उस पर सब लेकर के सवार हुए। तो इस तरह से माया तथा बीज रूप हैं भगवान, और बीज में से ही पूरा वृक्ष, एक छोटे से बीज में जंगल बनाने का सामर्थ्य है।
सब प्रकट होकर के ऐसे वृक्ष रूप, जंगल रूप हो जाता है, जगत रूप हो जाता है। माया तथा माया जीव शरीर सत मोरा, माया तथा जीव सत्य में मेरा शरीर ही है। ये मेरे भोग्य रूप होने से किंचित भी पृथक नहीं है। माया भगवान की शक्ति है, जिससे भगवान जगत में नियंत्रण किए रहते हैं और विभिन्न लीला के विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को प्रकट होने करते हैं। वाह रूप से विभिन्न गुण रूप लीलाधारी हो जाते हैं। सब विभिन्न लीलाओं को संपादित करते हैं, अलग अलग प्रकार के त्रिगुणात्मक लीला को संपादित करते हैं। कोई सतोगुणी लीला करता है, कोई रजोगुणी लीला करता है, कोई तमोगुणी लीला करता है। जैसे डायरेक्टर जिसको जैसा पात्र समझते हैं वैसे कराते रहते हैं। तोरी मेरी प्रीति पुरानी, जब से तू है तब ते मैं हूँ, बतिया वेद प्रमानी। सरकार लिखते हैं प्रेम वल्लरी में, माया तथा जीव सत्य में मेरा शरीर ही है। ये मेरे भोग्य रूप होने से मुझसे किंचित भी पृथक नहीं है। जिस प्रकार लोक के प्राणी भी हाथ को अपना जान करके अपने सिर को खुजलाते हैं, उसी प्रकार जीव और माया द्वारा मैं अनेक प्रकार के प्रियकर भोगों को प्राप्त करता हूँ। जय जय। इसलिए जीव अपने को कभी भी मुझसे पृथक करके न माने और न कभी मन में अपने प्रति भोक्ता भाव स्थापित ही करे। जय जय। दो बातें इससे अनुकरणीय मिली कि एक तो मुझसे पृथक करके न माने कभी भी, और स्वतंत्र नहीं है और भोक्ता नहीं है। मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही सब मेरे अंश ही हैं, सब श्वेत भूत हैं, मुझसे पृथक नहीं है। आत्मा जस सब अंग कर आहई प्रकाशक तात। हे मेरे प्यारे शाल, जैसे शरीर के सभी अंगों का प्रकाशक आत्मा है, उसी प्रकार जीव और माया ये दोनों प्रकाश की सहायता से सत्तावान और गतिशील हैं। भगवान के ही प्रकाश से की सहायता से जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू। सत्तावान और गतिशील दिखाई देते हैं। देह कर्म अरु देह सब देही जनक कुमार। आत्मा कहवा वै जगत सूक्ष्म किए विचार। हे जनक कुमार, देह द्वारा किए हुए कर्म और देह सहित देही, ये सब सूक्ष्म विचार करने पर संसार में आत्मा ही कहलाते हैं। शरीर द्वारा जो भी कर्म हो रहा है,
वो सब देही ही के उपस्थिति के कारण ही हो रहा है। देही के अभाव में देह तो जड़ सदृश हो जाता है। तथा जीव माया ईशा, उसी प्रकार जीव माया और ईश्वर ये तीनों मिलकर ही पूर्ण ब्रह्म कहलाते हैं। सब जीवों को मेरा शरीर ही जानिए तथा सर्व गुणों की खानी स्वरूप माया को मेरी शक्ति ही समझिए। भगवान सबके आत्मा हैं, परमात्मा हैं। सभी देह में वही विद्यमान है। एक ही आत्म तत्व सभी देहों में विराजमान है। परमात्मांश सर्व गुणों की खानी स्वरूपा माया को मेरी ही शक्ति समझिए। माया शक्ति स्वरूपा है। माया के माध्यम से ही संचालन होता है प्रभु का। यह सिद्ध तथा साथ ही साथ में सुंदर युक्तिपूर्ण अकाट्य बात है। जहाँ शक्ति है वहीं शक्ति को धारण करने वाला शक्तिमान भी है। अर्थात देही देह भी है। ये निश्चित ही निर्धारित बात है। देही देह और उसकी शक्ति ये तीनों ही एक तत्व, तीनों ही तत्व एक साथ रहते हैं। ये तीनों तत्व भिन्न नहीं रह सकते हैं। जैसे भगवान का शरीर चिद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, अमृत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, सच्चिदानंदमय है, इन सब तत्वों से निर्मित है। उसी तरह से ईश्वर, जीव और माया इन तीनों तत्वों के वप को धारण करने वाला मैं सबको सुख प्रदाता हूँ और सबका शरीरी हूँ, सबकी आत्मा हूँ, सर्वात्मा। समोहम सर्वभूतेषु, सर्वात्मा भगवान ही सबके आत्मा है और सभी प्राणियों में समान रूप से निवास करते हैं। सर्व शरीरी हूँ और सुख के धाम है, सुख के प्रदाता हैं। इनको छोड़ करके जीव को स्वप्न में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा सूक्ष्म विचार करके संशय रहित हो करके मन में इन तीनों तत्वों को नित्य तथा अनादि समझना चाहिए। अनादि काल से हैं। जब से तू है तब से मैं हूँ, बतिया वेद प्रमाणी। सिय राममय जगत कहाँ, जानि कुंवर सतलोग। चलहि यथावत प्रेम युत, जस श्रुति शास्त्र नियोग। हे श्री कुंवर, जगत को सिय राम में जान करके परमार्थवादी लोग श्रुति शास्त्र के निर्देशानुसार
उसका प्रेम पूर्वक प्रतिपालन करते हुए तदनुसार चलते हैं। तिन कहाँ भय नहीं तीनहु काला। जो अपने परम प्रियतम स्वामी की सर्वकाल में सर्वत्र सत्ता का अवलोकन करते हैं, वो अभय पद को प्राप्त हो जाते हैं। उनको भय किसी काल में होता नहीं है। श्रुति शास्त्र नियोजित धर्म है ये। इस पर चलने वालों के लिए तीनों कालों में भय नहीं होता है। मेरे इन वचनों को आप सत्य मानिए। ब्रह्मात्मक सब जगत ही जानी। सर्व जगत को ब्रह्मात्मक अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप जान करके अहम अपि त्यागी भजहि सत प्राणी। सत्पुरुष अहंकार ममकार का परित्याग करके मेरा भजन करते हैं। आत्मा का सच्चा स्वार्थ तो मेरे चरणों में प्रीति करना है। और यही अतीत काल से सच्चा परमार्थ है। यही यथेष्ट है सभी जीवात्मा को। अपने हृदय के भ्रम संशयों को तर्क वितर्कों को जड़ सहित नष्ट करके मेरे समझाने के अनुसार लोगों को मेरा भजन करना चाहिए। संशय तर्क समूल बहाई भजहि मोहि नर यथा बुझाई। जैसे प्रभु जी यथा बुझाई उसी प्रकार से संशय तर्क को समूल नष्ट करके भजन मोहि नर भजहि मोहि नर। मुझे भजे ही बस, मेरा भजन करे, नाम रूप लीला धाम का चिंतन करे। और नाम सबको सुलभ है, लीला चरित्र भी भगवान का सर्व सुलभ है। धाम महिमा भी सबको सुलभ है। पृथ्वी पर पावनपुरी अयोध्या धाम सबको सुलभ है। केवल भगवान का जो यह स्वरूप है उसका वर्णन प्राप्त है। भगवान प्रत्यक्ष रूप से नहीं प्राप्त है, इतने कम है। सब सुलभ है भगवान का। अच्छा, मानव का जो संशयग्रस्त है भ्रमात्मक बुद्धि वाले, हम सब जैसे भ्रमात्मक बुद्धि के लोग सहज विश्वास नहीं करते हैं। भगवान शंकर ने पार्वती जी को कहा कि भोजन करो चलो। कहा अभी हमको सहस्र नाम का पाठ करना है। भगवान शंकर जी ने कहा एक बार राम कह दो ना, वो सहस्र नाम के बराबर है। कैसी श्रद्धा है। इसीलिए पार्वती जी श्रद्धा स्वरूपा हैं। भगवान शंकर विश्वास स्वरूप हैं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। परमार्थ पथ में श्रद्धा और विश्वास की अतीव आवश्यकता है। पार्वती जी ने एक भी प्रश्न नहीं किया कि कैसे है प्रभु, एक बार राम कहने से 1000 नाम के बराबर हो गया। एक भी प्रश्न नहीं किया। श्रद्धा पूर्वक विश्वास करके प्रेम पूर्वक राम कहा और साथ में भोजन किया। जप जेई पिय संग भवानी।
साहस नाम सुनी सम शिव बानी, जप जयी पिय संग भवानी। भगवान के मुख से निकला हुआ यह वाक्य संपूर्ण रूप से विश्वसनीय है। उसी में स्थित होकर के भजन परायण बना रहना चाहिए। भजन ही मुख्य रूप से आधार है कुल मिलाकर के। अहर्निशम जपामहे, अहर्निशम जपामहे, कीर्तनीयो सदा हरि। सर्वदा सर्वत्र सर्वथा निश्चिंतितैर भगवान एव भजनीय। यह परमार्थ पथ का सप्रमुख आधार है और कलिकाल में विशेष रूप से। ताकर सुख जानहि जिय सोई, परमानंद सिंधु महमोई। उस भजनमय परमार्थ मार्ग का अनिर्वचनीय अप्रतिम सुख वही हृदय से अनुभव करता है जो परमानंद सिंधु में सदैव समाविष्ट रहता है। मधुर मुख ही सुनि सुख कर बानी, भक्ति विवेक प्रेम रस सानी। भक्त से ओतप्रोत, विवेक से परिपूर्ण, प्रेम रस से प्लावित, मधुर मधुर एवं परम सुखप्रद प्रभु मुख की वाणी सुन करके भैया लक्ष्मी निधि जी हृदय में अतिशय आनंद की अनुभूति करते हुए भाव सिंधु में डूब गए। जय जय। पुण्य धरि धीर कहे प्रभु पाही। फिर धैर्य को धारण करके उन्होंने अपने भाम श्री राम जी से कहा, हे प्रभु, सब विधि धन्य भयो जग माही। हे प्रभु, संसार में जन्म ले करके मैं सब प्रकार से धन्याति धन्य हुआ। परम भागवत धर्म प्रभु, प्रीति रीति सुखदानी। मोहि दियो करि कै कृपा, शरण पाल जन जानी। हे शरणागत वत्सल प्रभु, सर्वलोक शारण्य, आपने अपना निज जन जान करके प्रीत रीति से संयुक्त सुख प्रदायक परम भागवत धर्म का कृपा पूर्वक मुझे उपदेश दिया है। पूछऊं नाथ कहूँ करि दाया। हे नाथ, अब मुझ पर विशेष कृपा करके कहिए कि आपके जो शरणागत भक्त वत्सल के भक्त कहलाते हैं, वे सर्व आश्रयों का त्याग करके आप में परम अनुरक्त हो करके प्रेम पंथ पर चलते हुए आपके मधुर दर्शन एवं स्पर्श की सदैव कामना किया करते हैं। पूछऊं नाथ कहु करि दाया। जे प्रपन्न तव भक्त कहाया। चलहि प्रेम पथ सब बल त्यागी। चाहि दरस परस तव रागी। हे देवाधिदेव, तदपि विरोधी प्रबल स्वरूपा। बाधत तिन कहाँ प्रभु सुर भूपा। हे भक्तवत्सल, आर्त जनों के प्रतिपालक प्रभु, फिर भी माया का प्रबल विरोधी स्वरूप आपके अमोघ दरस परस में उन्हें बाधा पैदा ही करता रहता है। हे कृपालो, उनके त्यागने योग्य और क्या क्या बातें हैं। जय जय।
तिनके त्यागन योग कृपाला। जो आपके अमोघ दरस परश में बाधा पैदा होती रहती है, जो प्रबल माया का प्रबल जो विरोधी स्वरूप है, आपके दरस परस में बाधा बन जाता है, तो उसके निवारण के लिए क्या क्या बातें हैं प्रभु? कहा रघुवीर जो पम पद राता, गति अनन्य मोहि से वही ताता। सो प्रपन्न स्पर्श को पाचा, मन सो त्यागय वच मम साचा। हे शरणागत, मैं संपूर्ण निष्ठा रखने वाले मेरे प्यारे श्याल, श्री रघुवीर जी ने कहा कि जो मेरे चरणों में जो अनुरक्त हैं, जो मुझ में अनन्य गति वाले हैं, तो मैं छाड़ दूसर गति नहीं। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। मेरी सेवा में सदैव निरत रहते हैं, कैंकर परायण बने रहते हैं, दासत्व पद पर प्रतिष्ठित रहते हैं, रामदास बने रहते हैं सदा सर्वदा सर्वकाल में। एक क्षण के लिए भी उससे विरति नहीं होती है। वे शरणागत भक्त 5 प्रकार के कुस्पर्शों का मन से त्याग कर दें। ये मेरा सत्य से अभिसिंचित सत्य वचन है। अब 5 प्रकार के जो कुस्पर्श हैं उसकी चर्चा प्रभु करते हैं। प्रथम स्पर्श जो सर्वस्पर्श है, जिसको सर्वस्पर्श कहा गया है, जिसके वश में तो संपूर्ण जीव समुदाय है। जीव अपने स्वार्थ के लिए संसार का दास बन करके अपनी आशा पूरी करने हेतु देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्षणिक लाभ के लिए। बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, बेटे का रोग नहीं जा रहा है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, मकान दुकान जमीन, छोटी छोटी कामनाओं को लेकर के जो जैसे बता दे, साईं बाबा मजार तक पूजने चले जाते हैं। अन्य देवी देवताओं का तो प्रश्न बहुत पीछे है। तो सांसारिक कामनाओं की पूर्ति करने के लिए सर्वत्र इसे मन दौड़ाए हुए किसी ने कह दिया वहां से पूरा होगा, वहां से पूरा होगा, इनसे पूरा होगा, बस उसी में अनुरक्त हो जाते हैं और मुझे मेरी आशा का परित्याग कर देते हैं। अनन्य गति समाप्त हो जाती है, जिसके कारण मेरा अमोघ दर्श और परश प्राप्त नहीं हो पाते। हे श्री कुंवर, सर्वस्पर्श प्रथम कह गाई, जेहि वश सकल जीव समुदायी। सब सुर कह पूजत करियासा,
स्वार्थ है तो बन जग कर दासा, राम परत समुझ मन माही, अमित दान जानय मोहि काही। हे श्री कुंवर, परब्रह्म श्री राम के परम तत्व को मन में समझते हुए मुझे अपरमित दानी जानना चाहिए। मैं क्या नहीं दे सकता, मोरे कछुआ दे नहीं तोरे। मैं ही आनंद का सिंधु हूँ, सुख की राशि हूँ, विश्राम प्रदायक हूँ। क्या कुछ मेरे लिए अदेय है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हूँ मैं। अनंत ब्रह्मांडों का नायक मैं श्री राम सदैव परमानंद का वितरण करने वाला हूँ। अपने हृदय में मेरे परत्व का विचार कर सबकी आशा छोड़ करके इस सर्वस्पर्श को त्याग कर मुझ में ही मात्र मन लगाए रहना चाहिए। जय जय। चाहे जो हो परिणाम, तुम ही छाण दूसर गति नहीं। जय जय। सत्य संकल्प पूर्ण। पूरे वर्ष भर बरसात हो, स्वाति न बरसे तो चाहे प्यासा ही रह जाए। एक भरोसो एक बल, एक आश विश्वास। दूसरा स्पर्श बताते हैं प्रभु। मायावाद स्पर्श द्वितीया, चाहिए प्रपन्न ही सो तजनिया। जेहि वश निर्गुण ब्रह्म ही थापी, सगुण ही माइक कहत प्रलापी। यह मायावाद का स्पर्श दूसरा है। शरणागत चेतन को इसका मन से त्याग कर देना चाहिए। जिस मायावाद स्पर्श के वशीभूत हो करके मायावादी निर्गुण ब्रह्म की प्रतिष्ठा करके सगुण ब्रह्म को माइक कह करके व्यर्थ प्रलाप करते रहते हैं। निर्गुण ब्रह्म के पक्ष में वकालत करते हुए, तर्क देते हुए उसी पर स्थिर रहते हैं और सगुण को माया से युक्त बताने का प्रयास करते रहते हैं। यह मायावाद भी सर्वथा त्यागने योग्य है। मम अनंत गुण दिव्य कल्याणा, सुमिरय भक्त नित्य तजिमाना। तजिमाना मान सम्मान का परित्याग करके जो मेरा भक्त है, मेरे अनंत दिव्य कल्याण गुण गणों का नित्य स्मरण करना चाहिए उसको। ऐसा नित्य निरंतर स्मरण करने से मायावाद का संप्रभाव नष्ट हो करके मेरे मनमोहक सगुण स्वरूप पर भक्त की अत्यधिक प्रीति हो जाती है। जय जय। तीसरे स्पर्श की बात कहते हैं।
तीसरे कायन स्पर्शा मम शक्ति जावशयामर्षा। तीसरा एकायन स्पर्श है, जिसके वश में होकर के जीव मेरी शक्ति स्वरूपा सर्वश्रेय गुणों की आगरी, कृपा वर्णा की भंडार मेरी प्रिया श्री सीता जी की उपेक्षा कर बैठता है और इस तरह मेरी अभिन्न शक्ति का ही निरादर करता है, तब मैं चाहते हुए भी उसका कुछ कल्याण नहीं कर पाता है, जैसे शूर्पणखा ने किया। परम कृपालु श्री सिया जी को नहीं चाहा शूर्पणखा ने, परिणाम में उसी समय उसके नाक कान कट गए। मैं सीतापति लक्ष्मीपति श्री राम हूँ, यह स्मरण करके मनुष्य को प्रतिकूल पथ का त्याग कर देना चाहिए। सीतापति लक्ष्मीपति रामा, सुमिर सुमिर नर तज पथवामा, एकायन स्पर्श सुदूरी, भाग जाय मानहु वच पूरी। हे श्री कुंवर, मेरे इन वचनों पर पूर्णतया विश्वास और उन्हें मानने से निश्चय ही एकायन स्पर्श सदा के लिए सुदूर हो जाता है। चौथा उपायांतर स्पर्श का चर्चा करते हैं प्रभु। हे निमिनंदन, चौथा जो उपायांतर स्पर्श भी आप समझिए, जिसका स्पर्श भी त्यागने योग्य है। जिस उपायांतर स्पर्श के वश में होकर के संसार के लोग दूसरे दूसरे साधनों को अपनाते हैं, सर्व साधन दूसरे दूसरे साधनों को अपनाना जो चौथा उपायांतर है, यह सर्वस्पर्श की भांति ही है, प्रथम की भांति। निखिल ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा साकेताधीश्वर श्री राम सर्व समर्थ महादान शिरोमणि हूँ। बिना कारण ही सबका सुहृद और सर्वसारण्य हूँ। मैं ही भुक्ति मुक्ति का प्रदाता हूँ, भुक्ति मुक्ति प्रदायक और परम निरपेक्ष उपाय हूँ। पक्षपात नहीं है और किसी से कोई अपेक्षा पूर्ण नहीं है। मैं स्वतः पूर्ण हूँ इस सब कुछ देने में। कर्म ज्ञान तथा योग से भी अधिक मेरा अवलंबन श्रेष्ठ है। श्रुतियों ने वर्णन किया है कि मेरी महती कृपा का आश्रय सहज सुलभ तथा सभी के लिए सुखप्रद है। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे मेरे प्यारे श्याल, जाति भेद कुल लिंग क्रिया गुण देश काल इन सब से परे मेरी कृपा सर्वथा निरपेक्ष है, जिसमें इन सब का कोई स्थान नहीं है। मानव एक भगति कर नाता, जो मेरे विलक्षण औदार्य पूर्ण स्वभाव का सहज स्वभाव सौशील्य सौलभ्य गुणों के आगार कृपा वत्सल करुणा निधान दीन बंधु, ऐसे औदार्य पूर्ण स्वभाव का मेरे अनंत दिव्य कल्याण गुण गणों का
तथा सर्व शरणागत रक्षक इत्यादि स्वभाव का नित्य अनुसंधान करते रहते हैं, वे इस उपायांतर रूपी चौथे अहितकारी स्पर्श से छूट जाते हैं। नहीं तो कर्म ज्ञान योग इत्यादि में फंसे रह करके अन्यालंबन में आश्रित रहते हैं। मेरा आश्रय छोड़ करके मैं कर्म करके प्राप्त करूंगा, मैं योग करके प्राप्त करूंगा, मैं ज्ञान बल के प्राप्त करूंगा। यह भी जो चौथा अहितकारी स्पर्श है, इससे भी निवृत्ति होनी चाहिए। पंचम अन्य विषय स्पर्श है, ये भी महान दुखालय है। इस समझिए इसको। पंचम अन्य विषय स्पर्शा मानहु कुंवर महा दुख घर सा। इस दुखमय विषय स्पर्श के वशीभूत होकर के लोग मुझे त्याग करके तथा विषयी बन करके मन बुद्धि सभी को विनष्ट करके जीवन भर व्यर्थ ही श्रम परायण बने रहते हैं। वृथा श्रमेव केवलम। पंचमयन्न विषय स्पर्शा मानहु कुंवर महा दुख घर सा। जहि वश मोहि त्यागी बनी विषयी पचहि लोग मन बुद्धि सब नशई। मन बुद्धि सबको विनष्ट करके जीवन भर व्यर्थ ही पचते रहते हैं। जीव हंता ममता आसक्ति इन दुर्व्यसनाओं से घिरा अविद्या में निरत रह करके यम के दृढ़ पाश में बंधा रहता है। ममताया हम शक्ति कुवासा बंधय अविद्या रतयम पासा। तासु छुट निहित कहूँ पाया सुनहु तात मम बचन अमाया। इस पंचम अन्य विषय स्पर्श से छूटने हेतु एक मैं सुंदर सुखद उपाय बताता हूँ। हे तात जनकात्मज मेरे प्यारे श्याल, मेरे अमायिक वचनों को आप समाहित चित्त से सुनिए। मंगल विग्रह मोर कुमारा सतचित आनंद प्रेम पसारा। मेरा मंगलमय वपु विग्रह सच्चिदानंदमय और प्रेम का विवर्धन करने वाला है। वह मेरा श्याम सलोना विग्रह सबके मन को हठात अपनी ओर आकर्षित करने वाला परम सुखप्रद एवं कोटि कोटि कामदेवों को विलज्जित कर शोभा का अप्रतिम धाम है। दिव्य दिव्य गुणयन प्रिय पुंसा मोहन रूप श्री यश ज्ञान विराग बल तेज अनंत अनूप। श्री यश ज्ञान विराग बल एवं अनंत प्रकाश से संयुक्त मेरा पुंसा मोहन स्वरूप पुरुषों को भी मोहित करने वाला है। पुंसा मोहन अप्रतिम अनुपम तथा अनंत कल्याण गुण गणों का दिव्य एवं प्रियकर सदन है। मोहक स्वरूप है। भगवान के स्वरूप का फिर क्या कहना।
नित नित तेहि करी अनुसंधाना, छूटत पंचम परश सुजाना। मेरे असमोर्ध मनमोहक स्वरूप का नित्य नित्य अनुसंधान करने से अन्य विषय रूपी पांचवा स्पर्श सदैव के लिए छूट जाता है। भगवान के दिव्य स्वरूप अंग प्रत्यंग का नख से लेकर के शिख तक, शिख से लेकर के नख तक मनोहारी स्वरूप का चिंतन, वर्णन, कथन ये पांचवा जो स्पर्श है उसके लिए सदैव के लिए छूट जाता है। भगवान के स्वरूप में आकर्षण है। मोह हो जाता है, लोभा जाता है, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। भगवान का सर्वस्व प्राप्त है जीवात्मा को। हम भ्रमात्मक, संशयात्मक और विषयासक्त होने के कारण उन पर पूर्णतया विश्वास नहीं करते जैसा विश्वास करना चाहिए। नाम की महिमा तो ब्रह्म से भी बढ़कर है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, और जिसकी महिमा को राम न सके नाम गुण गाई। ऐसा सर्व सुलभ जिसमें किसी पात्रता की आवश्यकता नहीं है, सर्वकाल में सर्वथा सब जगह किसी शुचिता की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान के पावन नाम का जीवात्मा स्मरण करता ही रहे, सतत अभ्यासी हो जाए। किंतु विश्वास न होने के कारण सर्वसुलभ है, सर्वप्रदाता है, सर्वकाल में प्राप्त है। विश्वास न होने के कारण हम नाम परायण नहीं बन पाते हैं। भगवान का लीला चरित्र सर्वथा सब जगह पर प्राप्त है, उसको हम विश्वास पूर्वक उसका पारायण नहीं करते हैं, अनुपालन नहीं करते हैं। भगवान का रूप सौंदर्य का वर्णन कितना दिव्याति दिव्य ग्रंथों में प्राप्त होता है। चित्र भी प्राप्त होते हैं, भगवान के दिव्य विग्रह भी प्राप्त होते हैं। सब कुछ प्राप्त है। ऐसे भगवान भी अगर प्राप्त हो जाएं मानव रूप में, फिर भी हम विश्वास न करेंगे कि भगवान है कि नहीं है। इसीलिए भगवान तभी प्रकट होते हैं जब जीव में पात्रता आ जाती है। भगवान तो सर्वव्यापक है, सर्वकाल में है, सबके हृदय में विराजमान है। स्वप्न में लीला रूप में दर्शन भी प्रदान करते रहते हैं, विभिन्न रूपों में जैसा चाहते हैं। दिव्य धाम साकेत का दर्शन, मिथिला का दर्शन, अवध का दर्शन, समस्त परिकरों के साथ दर्शन, पुरजनों के साथ दर्शन, परिजनों के साथ दर्शन, दिव्य लीला के माध्यम से दर्शन। मगर प्रकट रूप से इसीलिए नहीं होते हैं जीव विश्वासी न हो कहीं। इसीलिए मैया कौशल्या जी को जब प्रकट होते हैं तो चतुर्भुज रूप में आते हैं। अगर शिशु रूप में आते तो मैया को हो सकता था कि भगवान है कि नहीं है। इसीलिए पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के दिखाए। तो मैया ने कहा इसमें तो मेरा बड़ा उपहास होगा अगर आपको लल्ला कहूंगी
तो आप लल्ला के रूप में आ जाइए मेरे सामने और रुदन करिए नाथ। ऐसे देवकी के सामने भी चतुर्भुज रूप में भगवान कृष्ण प्रकट हुए, ताकि विश्वास हो जाए कि मैं परब्रह्म परमात्मा ही हूं जो बालक रूप में आया हूं। विश्वास करके केवल नाम परायण ही हो जाएं और भगवान के अनंत स्वरूप का चिंतन करता हुआ नाम परायण बना रहे, श्रद्धा विश्वास पूर्वक मन वहीं पूरी तरह से लग जाए, 100% लग जाए, सारे संशय निर्मूल हो जाते हैं, स्वतः हृदय से हो जाते हैं। अनपढ़ के हृदय में प्रकट हो जाते हैं, जिसने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने कुछ सुना नहीं। नाम के बल पर ही गुरुदेव भगवान के प्रति निष्ठा रखने के कारण ही, इसीलिए भगवान युगल रूप में सीताराम जी और गुरुदेव भगवान, संत भगवान और भगवान का नाम रूप लीला धाम सतत स्मरणीय है, सतत स्मरणीय है। कोई किसी चीज की कामना न रहे, चाहत न रहे, चाहत तो एक ही रहे केवल। कितना सरलतम भक्ति मार्ग है। योग क्षेम की कोई चिंता न रहे। रक्षक प्रभु जी हैं ही सर्वकाल में, पाताल भूतल व्योम, पृथ्वी पर ही नहीं पाताल लोक में भी, पृथ्वी पर भी, आकाश में, सर्वत्र जहां भी जीवात्मा है, जहां भी यह जीव है, सबके रक्षक स्वामी परम ब्रह्म परमात्मा श्री सीताराम जी ही हैं। तो हे सुजान श्री कुंवर जी, ये पांचों स्पर्श प्रपन्न भक्त को अवश्य ही त्यागने योग्य हैं। ऐसे प्रभु भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि पांचों स्पर्श जो इस प्रकार से चर्चा हुई, ये सब त्यागने योग्य ही हैं। ताते तात मोर अनुरागी, सब सो निश दिन रहें विरागी, सब ही भांति रक्षक मोहि जानी, गति अनन्न भय प्रेम ही सानी। इसलिए हे तात, मेरा अनुरागी भक्त सभी से अहरनिश राग रहित रह करके तथा मुझे ही सर्व प्रकार से अपना रक्षक जान करके, मेरे प्रति अनन्य गति वाला हो करके सदा प्रेम से आप्यायित रहता है। करुणा करी सिया सुखकारी, मम आश्रित दुख दलन दुलारी, सब अपराध क्षमा करवाई, जीव हित कोटिन करे उपाई। सुख स्वरूपिणी सुनैनानंद वर्धनी दुलारी श्री सियाजू
मेरे आश्रित जनों पर तो अपनी संपूर्ण करुणा करके सर्व दुखों का दलन करने वाली हैं। जीव के सभी अपराधों को मुझसे क्षमा करवा करके उनके सर्वविधि कल्याण हेतु वे कोटि कोटि उपायों को करती ही रहती हैं। पापा नाम व शुभा नाम व धारा नाम थापी व कारुण्य कारुण्य कार्यम, करुणा की ही जानी चाहिए प्रभु। पाप कर्म करने वाला है, अपराध करने वाला है, वध करने योग्य कर्म करने वाला है, क्या इसके साथ कृपा नहीं होनी चाहिए आपकी? जिस आपकी कृपा से आपकी कृपा स्वयं नहीं अघाती, ऐसे कृपा वत्सल प्रभु को इस जीव पर कृपा नहीं होनी चाहिए। देखो प्रभु कितना दुखी है। इसी तरह से जीव भगवान कृपा वत्सला श्री सिया जो बार बार प्रभु का ध्यान उस जीव पर ले जाती हैं कि देखो प्रभु अनंत काल से जीव दुखी है, इस पर कृपा होनी चाहिए। तो प्रभु उसको मनुष्य बना देते हैं। पहली कृपा यही होती है कि जीव को मनुष्य बना देते हैं। 3 चीजें दुर्लभ हैं मनुष्य तन की प्राप्ति, और उसमें सत्संग की प्राप्ति, ये भी दुर्लभ है। संत संग प्राप्त हो गया तो मुमुक्षुत्व 3 चीजें, इस आवागमन विषय भोग से वितृष्णा, 3 चीजें दुर्लभ हैं। ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं सब। बिनु सत्संग कृपा विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। उनकी कृपा को ही निहारना चाहिए सर्वत्र सर्वकाल में। श्री किशोरी जी की कृपा वत्सलता का वर्णन प्रभु जी कर रहे हैं कि ऐसे त्रिलोक शोक हारिणी श्री सियाजू अत्यंत सावधान होकर के बिना कारण ही अकारण कृपा वत्सला हैं। जीव को सतत आनंद का वितरण करती हैं। जय जय। सतत जीव कहाँ सो बिन हेतु, आनंद दान अति चित चेतु। मम पद प्रीति बढ़ाए किशोरी, देत जनहि रस सिंधु हिलोरी। श्री किशोरी जी मेरे चरणों में भक्तों की प्रीति को बढ़ा करके उन्हें रस सिंधु में निमग्न कर देती हैं। जय जय। ब्रह्म जीव के बीच में श्री किशोरी जी भगवान को उस जीव की ओर ध्यानाकर्षण करती हैं और जीव को भगवान की ओर ले जाती हैं। यही काम करती हैं श्री किशोरी जी। कृपा वत्सला हैं, अहेतुकी कृपा करती रहती हैं सर्वकाल में। ता बिनु जीव न पावहीं, ने कहु मम कृप कोर। ताते जन से वही सियहि, यथा हमहि रस बोर। श्री सिया जो की कृपा के बिना जीव मेरी कृपा कोर के काल अल्पांश को भी नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए मेरे जन
भुवन धन्य श्री किशोरी जी की वैसी ही सेवा करें जैसी रसप्लावित होकर के वे मेरी सेवा करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, क्षमा कृपा करुणा की मूर्ति, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। चरण वंदि विनवऊं कर जोरे, पूर्व आशा मम अयान की। पुरस्कार नित्य करहु पियाते, जीव हेतु हित दयायान की। तथा दीन की आर्त पुकारहि, पियहि सुनायहु प्रिया प्राण की। तुम बिनु एक सहाय न मोरे। इस प्रकार के सरकार ने पद लिखा है, विनय वल्लरी का पद है। आज यहीं पर कथा को विश्राम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।